खौफनाक डर में आपका स्वागत है। पबजी में घटित बहुत ही भयानक घटना आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। ये बात आज से 3 साल पहले की है। उस समय मुझे पबजी गेम खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। मैं पूरा दिन पबजी गेम ही खेला करता था। मानो मुझे उस गेम का नशा सा हो गया था। एक दिन की बात है, जब मैं रात के 12 बजे पबजी गेम खेल रहा था, तभी मुझे एक लड़की की रिक्वेस्ट आई। मैंने उसे एक्सेप्ट की और उसके साथ ज्वाइन होकर खेलने लगा। और उस लड़की का नाम वंशिका था। मैंने पूरी रात उसके साथ गेम खेला और मुझे बहुत मज़ा आ रही थी गेम खेलने में। वैसे ही गेम खेलने का हमारा सिलसिला चलता रहा। वो जब भी मुझे रिक्वेस्ट भेजती, मैं तुरंत एक्सेप्ट करके उसके साथ गेम खेलने लगता। मानो ऐसा लगता था कि मुझे उसके बिना गेम खेलने में मज़ा ही नहीं आती है। एक बात अजीब ये भी थी, मैं जब भी गेम खेलने आता था तो तुरंत उसका मैसेज आ जाता था। मानो वो पूरा दिन ही ऑनलाइन रहती थी और मेरे ऑनलाइन होने का वेट करती थी। यूं ही हमारा सिलसिला चलते रहा। तभी हम दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए और कभी कभी हम लोग वीडियो कॉल पे भी बातें करते थे। वो लड़की गुजरात की रहने वाली थी। एक दिन की बात है, जब मेरी तबीयत खराब थी, उस दिन मैंने गेम नहीं खेला। तभी उस लड़की का मैसेज आया कि क्या हुआ, गेम नहीं खेलोगे? तो मैंने उसे बताया कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं आज गेम नहीं खेलूँगा। लेकिन वो मुझ पर गुस्सा होने लगी। वो कहने लगी, नहीं तुम गेम खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। मानो मेरी बातों को वो समझ ही नहीं रही थी। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और मैं सोने चला गया। लेकिन बार बार उसके कॉल आ रहे थे, बार बार मैसेज आ रहे थे कि ऑनलाइन आओ, मुझे गेम खेलनी है। मैं उसे लाख समझा रहा था लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। तभी मैंने परेशान होकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से मेरे फ़ोन की बेल बजी। तभी मैंने मेरा फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें उसी लड़की का फ़ोन था। तभी मुझे बहुत गुस्सा आने लगी और मैं सोचने लगा कि यार, इसने तो मुझे परेशान कर दिया है। लेकिन उससे ज़्यादा ताज्जुब भी ये था कि मैंने फ़ोन तो मेरा स्विच ऑफ कर दिया था, तो स्विच ऑफ फ़ोन में किसी का कॉल कैसे आ सकता है? ये सब सोचकर मैं परेशान होने लगा। मेरी नींद उड़ गई और मैं घबराने भी लगा। फिर मैंने मेरे फ़ोन को रिसीव किया तो सामने से बहुत ही गुस्से में बोल रही थी कि क्या गेम नहीं खेलेगा तू मेरे साथ? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अगर तूने गेम नहीं खेला। फिर मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। आखिर में थक हार के मैंने मेरा फ़ोन वहीं छोड़ दिया और मेरे भाई के पास चला गया और उसके रूम में जाकर सो गया। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है और वो भी कोई लड़की है। तभी मैंने झटके से आँख खोला तो देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने मेरे भाई को उठाया और उसे पूरी घटना के बारे में बताया। तो वो मुझे डांटने लगा और कहने लगा, तू किसी के साथ भी गेम खेलने लगता है, आज के बाद उस लड़की के साथ गेम मत खेलना। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खेलूँगा। वैसे ही मैं एक दिन बैठकर गेम खेल रहा था। तभी अचानक से फिर उसका कॉल आने लगा कि आजा, मैं ऑनलाइन हूँ, मुझे ज्वाइन कर। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं उसके फ़ोन और मैसेज से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। आखिर में एक दिन मैंने ही उसके नंबर पर फ़ोन लगाया और वहाँ से किसी बुजुर्ग ने फ़ोन रिसीव किया। तो मैं उनसे कहने लगा कि वंशिका है? तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे, कहने लगे क्या मजाक कर रहा है, कौन है, फ़ोन रख। और मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने फिर से फ़ोन किया। मैंने कहा कि अंकल, वंशिका है, प्लीज़ उसको फ़ोन दीजिए। तो वहाँ से फिर वो गुस्सा करने लगे और मुझे डांट कर फिर से फ़ोन रख दिया। फिर मैंने तीसरी बार भी फ़ोन लगाया। मैंने कहा अंकल प्लीज़ उसको फ़ोन दीजिए, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसी बात कर रहे हो, क्या कोई मरा हुआ इंसान भी किसी को परेशान कर सकता है? मैंने कहा क्या अंकल, आप मजाक क्यों कर रहे हो? मैं उसके साथ रोज़ गेम खेलता हूँ और उससे बातें भी करता हूँ। अगर वो वहाँ पर है तो आप उसको प्लीज़ फ़ोन दीजिए। तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे घर आकर पूरी जानकारी ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। दूसरे तीसरे दिन ही मैं उसके घर पहुँच गया। अंकल मुझे लेने के लिए आए थे और वो अपने साथ मुझे अपने घर ले गए। मैं जैसे ही उसके घर पर पहुँचा तो मुझे बहुत ही बड़ा शौक लग गया। मैंने देखा कि वहाँ पर वंशिका की तस्वीर लटकी हुई है और उस पर हार भी लगा हुआ है, जो कि किसी मरे हुए इंसान के फ़ोटो पर लगती है। ये देखकर मानो मैं चौंक गया।
मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे काटे तो मुझे खून ना निकले, और मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे। तभी मुझे अंकल ने पकड़ा और मुझे एक साइड में बैठा दिया। तभी अंकल ने मुझे पूरी बात बताई कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। उन्होंने बताया कि उस समय हमारे घर का काम चालू था, तो हमारे छत पर अगल बगल दीवारें नहीं लगी हुई थी और वो वहीं छत पर गेम खेल रही थी। और वो गेम में इतनी घुसी हुई थी कि मानो उसे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी वो गेम खेलते खेलते अचानक से दीवार के पास चली गई और उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। और तब से आज तक वो सबके पास जाती है और ऐसे ही आज तक वो सबको परेशान कर रही है। उसने कई लड़कों को परेशान किया है और ज़्यादातर उसने अपने फ्रेंड्स को परेशान किया है। ये सब चीज़ें सुनकर मानो मैं तो एकदम पागल सा हो गया। मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि मैं इतने दिनों से भूत के साथ गेम खेल रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से घर आ गया और ये सब घटना के बाद मैंने गेम खेलना ही बंद कर दिया और आज तक कोई गेम नहीं खेलता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए